नमस्कार दोस्तों। आज 30 जून 2023 है। और आज आपका ट्रेडिंग डेज देखें, आप कल का ट्रेडिंग डे देखें, आप परसों का ट्रेडिंग डे देखें, तो आपको काफ़ी अच्छी मोमेंटम बाज़ार में देखने को मिल रहा है। अब इस तरह के मोमेंटम में क्या होता है बाज़ार में कि लोग हर 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, 10 पॉइंट पे निकलने की कोशिश करते हैं। मार्केट की रियलिटी बताता हूँ कि मार्केट क्या करती है। जब मार्केट पैसा देती है तो उसको लेना सीखना चाहिए आप लोगों को। रियलिटी ये होती है कि हमें अपने प्रॉफिट पे बैठना सीखना चाहिए। अभी 3-4 दिन से जो ट्रेड चल रहे हैं, वो अगर देखा जाए तो सबसे आसान ट्रेडिंग डेज हैं। क्यों आसान ट्रेडिंग डेज हैं? आपको आना है और कुछ नहीं करना। आपको कुछ नहीं करना, आपको दिमाग नहीं लगाना इस तरीके के बाजार में कि मैं क्या करूं। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बाजार ऊपर जा रहा है, बट हमारे दिमाग में बहुत बड़े एक कीड़े घूमते हैं कि नहीं, हमें तो एक्शन चाहिए। बाजार अगर इजीली ऊपर जा रहा है तो इससे आसान डे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आप अगर आउट ऑफ द मनी भी ले रहे हो, अगर आपको डर भी लगता है बाजार में, तो आप हाफ क्वांटिटी से एंट्री करो और उसको राइड करने की कोशिश करो, क्योंकि पैसा जब बाजार देने को आता है तो आपको उसको लेना सीखना चाहिए। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम बाजार में बैठ नहीं सकते। हम प्रॉफिट में अपनी पोजीशन को बैठ नहीं सकते कि 2 रुपये ऊपर चला गया, 10 रुपये ऊपर चला गया, यार ये तो 20 रुपये ऊपर चला गया, यार ये तो 30 रुपये ऊपर चला गया, तो 50 रुपये ऊपर चला गया। मतलब आपने कभी देखा नहीं है इतना बड़ा प्रॉफिट कि यार इतने पॉइंट्स कैसे मिल सकते हैं। हमें नहीं पता, या हमें ना जानना है। जब बाजार ऊपर जा रहा है तो बस भैया उसके पीछे चलते रहो जब तक वो स्विंग लो बनाना शुरू ना करे। तो अपने प्रॉफिट पे, अगर आपको बाजार में सरवाइव करना है तो अपने प्रॉफिट को राइड करना सीखें। राइड के साथ साथ जब बाजार इजी चल रहा हो, जो आजकल के 3 दिन से बाजार चल रहे हैं वो काफी आसान बाजार है। इस बाजार में बहुत आसानी से पैसा बनता है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है। आपकी पोजीशन है, आप देखो, जहां आपको 25-30 पॉइंट निफ्टी में मिल रहे हैं, 30 पॉइंट मिनिमम मिल रहे हैं, वहां से निकलो। मैंने निफ्टी में कल जो मैं 3-4 दिन से कर रहा हूँ, मैंने बैंक निफ्टी में लिए अभी 150 पॉइंट के आसपास, 1-2 दिन 180 पॉइंट। निफ्टी में 40 पॉइंट लिए, फिर निफ्टी में 50 पॉइंट लिए, फिर 30 पॉइंट लिए, फिर आज 20 पॉइंट लिए, फिर 30 पॉइंट लिए। तो अगर आपके इतने बड़े डे, कि मैंने काफ़ी लोग रिसेंट पास्ट डेज में देखे हैं, इवन जब हम अश्विनी सर के साथ थे भी, तो भी हमने एक चीज़ देखी है कि लोगों को ना प्रॉफिट राइड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब मुझे नहीं पता कि क्यों लोगों को प्रॉफिट राइड करने में परेशानी होती है, इवन दो वो लॉस को बहुत अच्छा राइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा आज कि जब आप सही होते हो, देखिए, बाजार में सही गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब आप बाजार में सही होते हो और बाजार का मूड है आपको पैसा देने का, तो जितना ज़्यादा पैसा आप बाजार से निकाल सकते हो उस समय पे, तो वो आपको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बाजार में कुछ मौसे मौके ऐसे भी आएंगे जहां बाजार आपसे पैसे लेगा, जहां पे आप 5-5, 10-10 दिन भी कभी कभी गलत हो सकते हैं। बट जब आप सही होते हैं तो आपको वो सारा जो पीछे का डाउन साइड हुआ हो, तो आपको वो कैसे कैचअप करना है। इस तरीके के बाजार में लोगों में फोमो है कि और ऊपर नहीं जाएगा, या किसी ने ये मिस किए हैं 3-4 दिन की रैली, उनको ये डर है कि अब शॉर्ट कवरिंग आई, अब शॉर्ट बनेगा, अब शॉर्ट बनेगा। इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दें कि बाजार नीचे आ रहा है या बाजार और ऊपर नहीं जा सकता। जब बाजार नीचे आएगा वो सबको दिखेगा। तो फिलहाल बाजार में आपको, अगर बाजार पैसा दे रहा है तो पैसा लेना सीखें, उसको विड्रॉ करें अपने डीमेट अकाउंट से और अपने बैंक में डालें। बिकॉज जो आपके डीमेट में है वो आपके दिल को तसल्ली है कि आपका पैसा है। जब तक आप उस पैसे को निकाल नहीं लेंगे, जब तक आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता, बिकॉज आप जॉब करते हैं तो आपको हर महीने कुछ पैसा मिलता है, तो आप वही चीज सोचें कि मुझे कम से कम इतना पैसा तो निकालना है बाजार से। तो इस तरीके के जो डेज होते हैं उसमें आपको कैपिटलाइज करना चाहिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट को। अगर आप टफ मार्केट में 2 से 4 हज़ार रुपये कमाते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपको इस तरीके के डेज में कम से कम उसका 10 गुना लेके जाना चाहिए। क्यों लेके जाना चाहिए? क्योंकि जब बाजार साइडवेज हो जाएगा, रेंजी हो जाएगा, तो आपको बाजार पैसा नहीं देगा। मेरे पास 4 से 5 पोजीशन ओपन है 3-4 दिन से। मेरे पास मारुति की कॉल ओपन है, मेरे पास इन्फी की कॉल ओपन है, मेरे पास बजाज फाइनेंस की कॉल ओपन है, और मुझे ऑलमोस्ट, अगर मैं देखूं, तो अगर मैं मारुति की बात करूं तो मारुति में मुझे ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स के आसपास आ रहे हैं। मैंने ये सारी कॉल्स कम्युनिटी पे पोस्ट करी थी, पर ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। तो स्विंग में आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जब बाजार आपको पैसा देना चाह रहा है
टाटा मोटर आप देखिए, बजाज फाइनेंस आप देखिए, इन्फी आप देखिए। तो अगर आपके ब्रॉडर मार्केट में रैली हो रही है और सारे तरफ से आपको बाजार में मोमेंटम मिल रहा है, तो आप शॉर्ट का ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, हमेशा बाइंग साइड पे ही रहें, क्योंकि बाजार आपको जब पैसा देने के मूड में होता है तो आपको लेने का भी एक जिगरा चाहिए, बिकॉज हर बंदा पैसा डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये ट्रुथ है कि ज़्यादा पैसों को डाइजेस्ट भी वही कर सकता है जिसने पैसा देखा हो। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें 5 पॉइंट मिलते हैं हम निकल जाते हैं, हमें 10 पॉइंट मिलते हैं बस हमारे हम जुटरी हो जाते हैं, और वहीं पे अगर हमारे 50 पॉइंट जा रहे होते हैं तो हम इजीली उसको होल्ड लेके बैठते हैं। मैं इस बात को हमेशा ही आपको बोलता हूँ कि अगर आपकी किसी बॉडी में कोई दिक्कत है ना, इवन आपकी उंगली में दर्द हो रहा है, तो आप उंगली का ट्रीटमेंट कराइए। अगर वो ठीक नहीं हो सकती तो उंगली कटवा दीजिए, अपने हाथ को मत कटवाइए। बिकॉज अगर उंगली कट जाएगी ना, आप फिर भी काम कर पाएंगे। अगर आपका हाथ कट गया तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज क्या किया और क्या कर सकते थे और अच्छा। मेरे पास जैसे कि निफ्टी की पोजीशन कैरी थी, और मैंने आपको फ्राइडे भी ये बात, सॉरी वेडनेसडे मैंने ये बात बोल दी थी कि बाजार अब आपको गैप में डील करवाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए, आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि बाजार क्या है, गैप्स में डील कर रहा है। आप देखिए, इसके मैं ये हाइड कर देता हूँ एक बार मूविंग एवरेजेस। तो एक किसी ने कमेंट में पूछा था कि मिस पिवट क्या होते हैं। देखिए, मिस पिवट का मतलब ये होता है जो पिवट बाजार उसको टच नहीं कर रहा है। क्योंकि बाजार की एक थ्योरी होती है कि बाजार अपने मीन को जरूर टच करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप ये देखिए, मैं इसको भी हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, ये आपके पिवट्स लगे हुए हैं। आप ये देखिए, लास्ट पिवट आपका टच हुआ था 26 तारीख को, ठीक है। उसके बाद आप R2 पे खुले, R1 पे कंसोलिडेशन देन रैली। अब R2 पे खुले, देखिए पैटर्न तीनों में सेम है। R2 पे खुले कंसोलिडेशन देन ऊपर, R2 पे खुले कंसोलिडेशन देन ऊपर, R2 के पास खुले कंसोलिडेशन देन पैटर्न। तो ये एक मिस पिवट है। अब देखिए, बाजार कल इसके पास आता है वापस, पर बाजार को मीन के पास आना पड़ेगा। चाहे वो कल आता है, चाहे परसों आता है, चाहे 10 दिन बाद आए, बट हम इस एंटिसिपेशन में ट्रेड नहीं कर सकते। देखो, एक मिस पिवट होता है, एक मैग्नेट। मैग्नेट मतलब कि बाजार जब ज्यादा ऊपर चला जाएगा तो उसको बैक टू द मीन आना ही पड़ेगा। क्योंकि बाजार, अगर आपको कहीं भाग जाना है तो आप कंटिन्यूटी में नहीं जा सकते, आपको थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा। जब आप रेस्ट लोगे तो आपका 200 ऊपर आ जाएगा, मतलब इसे प्राइस करेक्शन बोलते हैं। या आप पिवट्स पे आ जाओगे, जहां पे बाजार साइडवेज हुआ तो आपके पिवट्स जो है वो नैरो बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे कल कैरी करके ले गए थे, उस दिन हमने यहाँ पे कॉल ली, हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। फिर हमने यहाँ पे कॉल कैरी करके ले गए, अगले दिन हम यहाँ एग्जिट हो गए। उसके बाद बाजार ने हमने इन्फी की कॉल ली, जो इंट्राडे हम काम करते हैं, इंट्राडे में इन्फी की कॉल ली, वो कैरी करी है। इसमें 8 से 10 पॉइंट आ रहे होंगे। और दूसरा ये कि आज के दिन में ट्रेड कैसे किया जा सकता था। मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ आज बाजार में, कि आपको बुल रन में ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। अगर बाजार अप एंड अप जा रहा है तो आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, आपको चेंज इन कलर ढूंढना है। अब चेंज इन कलर क्या होता है, जब आप अप ट्रेंड में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये आपकी एक मिनट, अगर इसमें कलर्स मिल जाए मेरे को तो मैं वो देखता हूँ। सो अब ये देखते हैं, ये मान लेते हैं आपकी ब्लैक को ले लेते हैं, ये आपकी ग्रीन बार है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे चल रहा है, एक मिनट, पेन ढंग से नहीं चल रहा। मान लीजिए ये ग्रीन बार है, ऐसे बनी, नेक्स्ट ये बनी, उसके बाद एक रेड बार बनती है, ठीक है, ऐसे, फिर रेड बार बनती है। जब इसका हाई जाता है और यहाँ पे नई बार बनती है, जिसको हम बोलेंगे ग्रीन बार बनती है इस जगह पे, ये ऐसे, तो हम इस लोकेशन पे बाय करेंगे अप ट्रेंड में। हमेशा आप ध्यान रखना, अप ट्रेंड में आप अगर ये सोचते हो आप करेक्शन के बाद बाय करोगे, तो वो करेक्शन कितनी डीप हो सकती है वो किसी को नहीं पता। आप मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करना। अगर आप अप ट्रेंड में हो तो आपको ब्रेकआउट्स खेलने हैं। गॉट माई पॉइंट। अगर बाजार ऐसे जा रहा है तो आपको ये स्विंग हाई टूटेगा तो आपको बाय करना है। अब ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, हमारा ऊपर गया, डिप आया। अब ये डिप कितना डीप हो सकता है किसको पता है, क्योंकि डिप हमें नहीं पता कि वो कितना नीचे आ सकता है। 200 तक आ सकता है, 20 तक आ सकता है। जैसे अगर आज आप देखें तो उसने 20 को एक टाइम पे तोड़ दिया, जो 20 का स्टॉप लॉस लेके बैठे हैं उनका 20 का स्टॉप लॉस हिट हो गया। चाहे निफ्टी में देख लें, चाहे बैंक निफ्टी में देख लें। पर अगर बाजार ऐसे जा रहा है और यहाँ पे रेड बार बनती है, बनने दो, यहाँ भी रेड बार बनती है, बनने दो, यहाँ बनती है, बनने दो। जब यहाँ पे मल्टीपल ग्रीन या एक बड़ी ग्रीन बार बनती है और आपका ये रिसेंट का हाई ले जाती है,
जिसको हम बोलते हैं एन पैटर्न, ये चीज, ये। तो आपको यहाँ बाय करना है। अब मैंने कहाँ बाय किया था आज निफ्टी, मैं वो आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट किया निफ्टी की, मैंने बाजार को नीचे आने दिया, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। इस बीच मैंने, मेरे पास जो स्टॉक की पोजीशन थी वो मैंने मैनेज करी अपनी। बाजार आया, जब बाजार ने ये बार बनाई, यहाँ पे बाजार साइडवेज था, इसने हाई नहीं तोड़ा, यहाँ पे भी नहीं तोड़ा, मैंने यहाँ भी ट्रेड नहीं किया, मैंने जाने दिया बाजार। जब बाजार ने इस पॉइंट को यहाँ पे तोड़ा, अब ये देखिए जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एंड देन ये। तो बाजार में मैंने इस जगह पे बाई किया जब ये टूट गया, क्योंकि बाजार अगर अप ट्रेंड में है तो वो इस बाई के बाद मेरे प्राइस से शायद 4 या 5 रुपए नीचे भी आया। उसके बाद आप देखिए मैं अपनी कॉल से यहाँ एग्जिट हुआ हूँ। आपका ये पॉइंट वाला हाई, ये हाई मैंने यहाँ बाय किया इस ग्रीन बार पे, और मैं यहाँ पे निकला। फिर मैंने यहाँ पे दोबारा, इस जगह पे दोबारा मैंने नेक्स्ट स्ट्राइक की कॉल बाय करी। क्यों बाय करी? बिकॉज बाजार जब तक ऊपर जा रहा है तो हमें नहीं पता बाजार कितना ऊपर जा सकता है। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे जब हमारे पास लेफ्ट साइड में कोई चीज ही अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज को सोचना कि नहीं बाजार और ऊपर नहीं जा सकता, और ऊपर नहीं जा सकता। मार्केट में जो थीम बन रही है आप उस थीम के साथ चलो। बाजार में ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, और बाजार में रियलिटी सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, सीमेंट सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, अदर देन आपके फाइनेंशियल अच्छा कर रहे हैं, तो आप उन स्टॉक्स को चूज करो। अब आईटी अगर परफॉर्म करेगा, क्योंकि आईटी इतना गिर चुका है अब इस लेवल पे कि उसमें और भी आप अगर रिजल्ट भी गंदे आएंगे ना आईटी के, तो भी आईटी ऊपर जाएगा। समझें इस बात को, क्योंकि बाजार में आईटी ने काफी ज्यादा चीजें डाउन साइड, आप टीसीएस खत्म नहीं हो सकता, इन्फी खत्म नहीं हो सकता। तो अगर ये भी साथ में आपके चलेंगे तो निफ्टी को और अच्छा मोमेंटम इजीली मिल सकता है। तो आज का समझाने का पर्पज ये था कि अपने प्रॉफिट पे बैठना सीखें, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट पे बैठेंगे तभी आप बड़ा पैसा घर ले जाएंगे। थैंक यू। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट करी है। मैंने 19,500 की कॉल दी थी, मतलब मैंने बोला था कि जिसको लेना हो ले सकता है। 19,500 की डे बिफोर यस्टरडे शायद 56 के आसपास दी थी, आज वो 90 के आसपास है। तो अगर किसी ने 100 क्वांटिटी भी ली है तो भी उसके लिए उसको मिला होगा। थैंक यू, और आपका वीकेंड अच्छा रहा है। ट्रेड वेल, टेक केयर, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू, बाय।